वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब ठीक होंगे। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्कोप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बीवरेजेस विद देयर हेल्थ इंपॉर्टेंस। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो बीवरेजेस हैं वो कोई भी फ्लूइड हो सकता है, ठीक है, जिसको हम कंज्यूम करते हैं बाय ड्रिंकिंग। इसमें डाइवर्स ग्रुप ऑफ फूड प्रोडक्ट आते हैं। यूजुअली लिक्विड आता है जो कि मोस्ट एसेंशियल ड्रिंक है, जो कि है वाटर, to wide range of commercially available fluids like fruit beverages, synthetic drink, alcoholic beverages, dairy beverages, tea, coffee and chocolate drinks, carbonated drinks। इन सब की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, बट एक इनका कॉमन फीचर होता है कि ये एक्ट करते हैं एज अ थर्स्ट क्विंचर। ऑल बेवरेजेस आर मेड फ्रॉम फूड इंग्रेडिएंट्स, ऑल आर सब्जेक्टेड टू प्योर फूड लॉ, कंज्यूम्ड इन enormous quantities। अब हम पढ़ेंगे हेल्थ इंपॉर्टेंस क्या है बीवरेजेस की। जो बीवरेजेस हैं वो असेंशियल होते हैं ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट एज वेल एज जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एक ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन लाइफ में होते हैं, उन सब को कैरी करने में ये हेल्प करते हैं। एक अडल्ट इंडिविजुअल है जो उसमें 70% बॉडी वेट, 73% लीन मसल एंड 25% उसमें एडिपोज टिश्यू, 22% बोन्स एंड 80% ब्लड होता है जिसमें वाटर होता है। जब हम बीवरेजेस को लेते हैं तो वो हेल्प करता है, जो वाटर कंटेंट है ना बॉडी में उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है एंड बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देता। जो वाटर है वो असिस्ट करता है डाइजेशन में, असिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ फूड में। ये ऑल्सो हेल्प करता है जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं मेटाबॉलिज्म के प्रोसेसेस के दौरान, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, उनको किडनी से रिमूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज जो वाटर है वो हेल्प करता है जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने में थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग। एंड बीवरेजेस स्पेशली जो कि फ्रूट एंड वेजिटेबल से बनते हैं वो गुड सोर्स होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, जैसे वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स का, जैसे कि कैरोटीनॉइड्स एंड फ्लेवोनॉइड्स। कुछ बीवरेजेस जैसे कि टी एंड कॉफ़ी, इनमें अल्कोलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। जब हम अल्कोहलिक बीवरेजेस लेते हैं जैसे कि वाइन हो गया, वो हार्ट को हेल्थी रखने में हेल्प करते हैं क्योंकि उनमें फ्लेवोनॉइड्स की प्रेजेंस होती है। जो फर्मेंटेड डेयरी बीवरेजेस होते हैं जब उनको खा लिया जाता है तो वो उनमें बेनिफिशियल माइक्रोफ्लोरा होता है जो कि असिस्ट करता है रिस्टोरेशन में एंड इम्प्रूव करता है जो भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेल्थ होती है। अगर प्रॉब्लम होती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में तो उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बीवरेजेस। जैसे कि बीवरेजेस को 5 टाइप में बांटा गया है, नेचुरल एंड सिंथेटिक एंड कार्बोनेटेड एंड नॉन कार्बोनेटेड। कार्बोनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन है, जिसमें मैकेनिकल कार्बोनेशन है, ठीक है। नॉन कार्बोनेटेड जिसमें नहीं है। अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक, अल्कोहलिक में अल्कोहल प्रेजेंट है, नॉन अल्कोहलिक में नहीं प्रेजेंट है। हॉट एंड कोल्ड एंड स्टिमुलेटिंग एंड नॉन स्टिमुलेटिंग। फर्स्ट इज नेचुरल एंड सिंथेटिक बीवरेजेस। जो नेचुरल बीवरेजेस होते हैं वो तो नेचुरली ड्राइव्ड जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि फ्रूट जूस, मिल्क, माल्ट, शुगर, एसिड, फ्लेवरिंग्स एंड कलरिंग मटेरियल होगा, उससे बनते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फ्रूट बेस्ड बीवरेजेस हो गए, माल्ट बीवरेजेस हो गए, डेयरी बीवरेजेस हो गए, ठीक है। तो जो सिंथेटिक बीवरेजेस होते हैं वो एनालॉग होते हैं नेचुरल बीवरेजेस का। उनमें इंग्रेडिएंट्स वो होते हैं कई बार जो सिंथेटिकली प्रिपेयर होते हैं, जैसे कि फ्लेवरिंग एंड कलरिंग एजेंट्स हो गए, एंड ये प्राइमरली डेवलप किए जाते हैं कंज्यूमर को प्लेजर ऑफर करने के लिए एट अफोर्डेबल कॉस्ट। जो मेजर ग्रुप है सिंथेटिक बीवरेजेस का वो है सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है, जिनमें शुगर सिरप को एज अ बेस मटेरियल यूज़ किया जाता है। कई बार उनको कार्बोनेट किया जाता है एंड कईयों को कार्बोनेटेड नहीं किया जाता। The high potency sweetener based beverages also belong to the category of synthetic beverages क्योंकि उनमें artificial sweetener present होते हैं। Next is carbonated and non-carbonated beverages। कार्बोनेटेड बीवरेजेस वो होते हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होती है इन सिरप और वाटर। जो प्रेजेंस है कार्बन डाइऑक्साइड की वो क्रिएट करती है बबल्स जो कि रिलीज करते हैं प्रेशर एंड फिजिंग इन द बीवरेज।
एंड जो कार्बोनेटेड बीवरेजेस होते हैं उनको हम सॉफ्ट ड्रिंक भी बोलते हैं, जैसे कि कोका कोला हो गया, लेमनेड हो गया, ये टिपिकली टाइप्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं कार्बोनेटेड बीवरेजेस की। जो इनमें जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है वो प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जैसे कि बियर में होता है फर्मेंटेशन का प्रोसेस। कार्बोनेशन वेरियस रीजंस की वजह से होती है। कंज्यूमर्स फाइंड द फिजी सेंसेशन प्लीजेंट एंड लाइक द स्लाइटली डिफरेंट टेस्ट दैट डिजॉल्व कार्बनिक एसिड प्रोवाइड्स। जो सोडा वाटर है वो भी एक पॉपुलर टाइप ऑफ कार्बोनेटेड बीवरेज है, जिसको मे ऑल्सो भी फ्लेवर्ड। मेजॉरिटी ऑफ जो फ्रूट एंड डेयरी बेस्ड बीवरेजेस होते हैं ना, वो भी नॉन कार्बोनेटेड बीवरेजेस की कैटेगरी में आते हैं। जो हॉट बीवरेजेस एंड अल्कोहलिक बीवरेजेस होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं होती हैं। नेक्स्ट इज अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक बीवरेजेस। जो अल्कोहलिक बीवरेजेस होते हैं उनमें इथाइल अल्कोहल होती है, जो कि कंज्यूम होती है फॉर इट्स इंटॉक्सिकेटिंग एंड माइंड ऑल्टरिंग इफेक्ट देती है वो। जो अल्कोहलिक बीवरेजेस होते हैं वो नेचुरल या फिर कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन करके बनाए जाते हैं। रॉ मटेरियल के बेसिस पे एंड टेक्नोलॉजी जो उसमें यूज़ की है उसके बेसिस पे जो अल्कोहलिक बीवरेजेस हैं उनको तीन उनकी मेजर कैटेगरीज हैं, बियर, वाइन एंड स्पिरिट। फर्स्ट इज बियर। जो बियर है वो फर्मेंटेशन जब हम करते हैं वोट क्या होता है, सॉलेबल लिक्विड होता है बार्ले माल्ट का, उसकी जब फर्मेंटेशन होती है तब ये बियर बनती है, ठीक है। इसमें बियर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड बट दो टाइप की बियर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि है LAGER लैगर एंड LAEALE, ठीक है। जो लैगर है उसको तो बॉटम ईस्ट फर्मेंट किया जाता है, जो LA है उसको किया जाता है टॉप फर्मेंटेड ईस्ट से फर्मेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज अ वाइन। वाइन बहुत सारे फ्रूट से बनाई जा सकती है, जैसे ग्रेप्स, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, बट मोस्ट कॉमनली जो ग्रेप्स होते हैं वो भी ग्रीन और रेड वाले उनसे बनाई जाती है। जो ग्रेप्स हैं उनके जूस को ईस्ट से फर्मेंट किया जाता है। नेक्स्ट इज स्पिरिट। जो स्पिरिट है वो एक अल्कोहलिक बीवरेज है, ये अनस्वीटेंड होता है एंड डिस्टिलेशन प्रोसेस करके फर्मेंटेड बेस का फिर इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट इज हॉट एंड कोल्ड बीवरेजेस। जो हॉट एंड कोल्ड बीवरेजेस हैं इनको ज़्यादातर इनमें हॉट वाले बीवरेजेस को ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। टेम्परेचर अबव 65 से 70 डिग्री सेल्सियस विच आर टर्म्ड एज हॉट बीवरेजेस एंड जो चिल्ड सर्व किए जाते हैं चिल्ड टेम्परेचर पे उन्हें कोल्ड बीवरेजेस कहा जाता है। जो हॉट बीवरेजेस हैं वो हैं जैसे टी, कॉफ़ी, चॉकलेट एंड मिल्क, एंड जो आइस्ड टी एंड कोल्ड कॉफ़ी हैं वो उन्हें सर्व किया जाता है चिल्ड, तो वो कोल्ड बीवरेजेस हैं। मोस्ट ऑफ ऑल फ्रूट बीवरेजेस लाइक डेयरी ड्रिंक्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स ये कोल्ड बीवरेजेस की एग्जाम्पल है। जो कोल्ड ड्रिंक है उनको हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टिमुलेटिंग एंड नॉन स्टिमुलेटिंग बीवरेजेस। जो कुछ बीवरेजेस होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं बॉडी के सिस्टम को, मेनली हमारा जो नर्वस सिस्टम है एंड जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको, क्योंकि इनमें ना सर्टन केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैफीन हो गया, कैफी एंड टी में तो कुछ फिनॉलिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हर्बल ड्रिंक्स में, एंड इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट होता है अल्कोहलिक बीवरेजेस में। जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन बीवरेजेस में, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को, ठीक है। ये हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है उसको इंक्रीज़ करते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन है एंड हार्ट बीट है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो उसको स्टिमुलेट करते हैं एंड न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करते हैं। ये डायूरेटिक होते हैं, इन्हांस करते हैं सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस को। जो स्टिमुलेटिंग एंड नॉन स्टिमुलेटिंग बीवरेजेस होते हैं। बाकी और कौन से बीवरेजेस होते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं और भी बीवरेजेस की, जैसे हर्बल ड्रिंक हो गया, मूड ड्रिंक्स हो गया, एनर्जी ड्रिंक्स हो गया, स्पोर्ट ड्रिंक्स हो गया। जो एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं वो बूस्ट करती हैं एनर्जी को, उनमें मेनली शुगर और कैफीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो हर्बल ड्रिंक होती हैं वो इन्फ्यूजन होती है हर्ब्स का, वाटर में उनका वाटर और हर्ब्स का इन्फ्यूजन होता है। मैनी हर्ब लाइक एलोवेरा, ठीक है, अर्जुना एंड लेमन ग्रास,
इनको एज अ बेस मटेरियल फॉर हर्बल ड्रिंक यूज़ किया जाता है। जो स्पोर्ट्स बीवरेजेस होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स भी बोलते हैं। एंड देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पोर्ट ड्रिंक यूज़ किए जाते हैं। जो एक तो होती है आइसोटोनिक ड्रिंक्स जिनमें फ्लूइड होता है, एक होती है हाइपोटोनिक ड्रिंक्स जिनमें भी फ्लूइड होता है, एंड एक होती है हाइप्रोटोनिक। एक हाइप्रोटोनिक होती है। जो आइसोटोनिक ड्रिंक होती है उनमें इलेक्ट्रोलाइट एंड 6 to 8% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। हाइपोटोनिक ड्रिंक में इलेक्ट्रोलाइट एंड लो लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। बट जो हाइप्रोटोनिक होती हैं उनमें हाई लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट स्टेटस क्या है नेशनल एंड ग्लोबल बीवरेज मार्केट का। ठीक है, तो जो इंडिया में जो कंज्यूमर्स हैं उसमें 120 बिलियन लीटर ऑफ मार्केटेड बीवरेज है, जो बीवरेज है, एंड 4% उसमें रेडी टू ईट जो रेडी टू ड्रिंक पैकेज्ड बनाए जाते हैं। द कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री है जो इंडिया में, उसमें मोर देन 100 प्लांट्स स्प्रेड हैं थ्रू आउट द कंट्री। जो करंट वैल्यू है इंडियन बीवरेज इंडस्ट्री की वो है 1049 मिलियन यूएसएस, ठीक है, यूएस डॉलर। इन फैक्ट जो सॉफ्ट ड्रिंक हैं थर्ड लार्जेस्ट पैकेज्ड फूड सेक्टर है वो पैकेज्ड टी एंड पैकेज्ड बिस्किट्स के बाद। हाउएवर जो पेनिट्रेशन है सॉफ्ट ड्रिंक्स की इंडियन मार्केट में वो बहुत ज़्यादा कम है। फॉर अ लॉन्ग पीरियड इंडियन बीवरेज इंडस्ट्री है जो डोमिनेट कर रही है बाय एरिएटेड सिंथेटिक ड्रिंक। जो सिचुएशन है वो अब चेंज हो गई है ड्रामेटिकली। जो एरिएटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो अब वो कर रही हैं, 20% ग्रोथ है उनकी ड्यूरिंग लेट 90s। इन कंट्रेरी लास्ट फ्यू ईयर्स हैव विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द फ्रूट बेस्ड बीवरेजेस, जैसे कि बहुत सारे फंक्शनल फूड और न्यूट्रास्यूटिकल्स वाले जो बीवरेजेस हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे एनर्जी ड्रिंक होगी, स्पोर्ट बीवरेजेस हो गए, हर्बल एंड ग्रीन टीज़ होगी, फोर्टिफाइड वाटर्स होगी, कैफिनेटेड ड्रिंक्स होगी, रिक्रिएशनल सॉफ्ट ड्रिंक्स होगी। सारे ये फंक्शनल बीवरेजेस आते हैं जिन्होंने अब पॉपुलैरिटी गेन की है। जो मार्केट साइज है बॉटल्ड वाटर का इंडिया में वो $570 मिलियन था 2008 में, ठीक है। एंड जो फ्रूट जूस मार्केट है वो ग्रो कर रहा है 15% एनुअली, 15% एनुअली, एंड एक्सपेक्टेड टू रीच 796 मिलियन लीटर बाय 2013 फ्रॉम द करंट वॉल्यूम ऑफ 624 मिलियन लीटर्स। जो मार्केट है पैकेज्ड फ्रूट जूस की वो है 500 से 600 करोड़, जो कि क्वाइट स्मॉलर है एज कंपेयर टू द फ्रूट ड्रिंक, जो कि फ्रूट ड्रिंक जिसकी मार्केट है 1300 करोड़ की, ठीक है। एंड जो मेजर स्केल है इन बीवरेजेस का वो समर मंथ में ज़्यादा होता है इंडिया में। जो सेल वॉल्यूम है बियर की वो भी हाईएस्ट है अल्कोहलिक बीवरेजेस में, एंड देन स्पिरिट है। मतलब पहले जो बियर है उसके बाद स्पिरिट की ज़्यादा मार्केट वैल्यू है। जो ड्रिंकिंग मिल्क प्रोडक्ट है वो एक लार्ज सेगमेंट है डेयरी प्रोडक्ट का, एंड ये ग्रो कर रहा है 6.8% से एनुअली, ठीक है। फ्यूचर है जो इंडिया का बीवरेज मार्केट का वो क्वाइट प्रोमिसिंग सेक्टर है, क्योंकि इसमें फंक्शनल डेयरी ड्रिंक्स आ गई, फ्रूट बीवरेजेस, वाइन, काफ़ी कुछ आ चुका है। एडवांसमेंट इन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ UHT एसेप्टिक पैकेजिंग एंड जो टेट्रा पैक पैकेजिंग है वो ऑफर करती है न्यू अपॉर्चुनिटी टू डिलीवर न्यूट्रिशियस बीवरेजेस इन लॉन्ग लाइफ वर्जन।